हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन आते हैं। यह वीडियो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, खास करके ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम ये सारे 6 टॉपिक कवर करेंगे। पहले विभाज्यता पर आधारित क्वेश्चन, अंक पर आधारित, भाज्यवाद संख्याओं पर आधारित, संख्याओं के मूल धारणा पर आधारित, संख्याओं के घात व घातांक करने पर आधारित, इकाई का अंक गुणन पर आधारित। जिसमें इस वीडियो में आपको टोटल क्वेश्चन 22 क्वेश्चन में आपको मोस्टली सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपको बस एक बार इनको देखना है और कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है उन सभी से विभाजित होनी चाहिए सारी संख्याएं। इसके लिए हमें पहले तो हम इसका बेसिक मेथड जान लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। तो प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 के लिए सबसे बड़ी 8 आ जाएगा, 3 के लिए 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 में 5 2 आ गए। इनको हम गुणा करते हैं, 90, 72, 7 पंजे 35। इसको गुणा करते हैं, 3 दूनी का 6, 7 तिया 21, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36। जोड़ने पर हमें मिलेगा 6 दूनी 12, 5 2520। ऑप्शन ए। अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। क्वेश्चन बोला है 1 से 10 तक की सारी संख्याओं से डिविजिबल होनी चाहिए। तो भाग रूल सबको मालूम है। ऑप्शन पर ध्यान देंगे और ऑप्शन को काटते हुए चलेंगे। जैसे 420 कैसे कट सकता है, 7 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 9 से कट सकता है। 9 का 4 2 6, 9 से नहीं कट सकता तो ये होगा नहीं। 2500 ये 5 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, लेकिन 9 से नहीं कट सकता तो ये भी नहीं होगा। ये भी 9 से नहीं कट सकता। इनको देखते हैं, 9 का नियम बोलता है 4 2 9। ये 9 से भाज्य 7 से, 7 21, 7 6 42, 7 से भी कटेगा, 7 से भी चला गया, 3 3 से 31, 3 उनटे 24, 3 चौक 12, 3 से भी चला गया, 7 से भी चला गया। 8 से 3 संख्या में लास्ट के 3 डिजिट में भाग देख लीजिए। 8 6 48 और 8 5 40, 8 से भी चला गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। जिनको ऑप्शन से जाना वो ऑप्शन से जा सकते हैं, जिनको ऑप्शन से नहीं जाना तो सबका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी संख्या आएगी वो 1 से लेकर 10 तक भाज्य होगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है 2 अंकों वाली ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाजित है। 2 अंकों वाली ऐसी संख्या देखनी है हमें जो 2 और 4 दोनों से कटती हो। तो ऑप्शन में देखते हैं, 32 भी 2 और 4 से कटेगा, 12 भी 2 और 4 से कटेगा, 22 भी 2 से भी कटेगा और 4 से नहीं कटेगा, और डी 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। ऑप्शन से जाने पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं जो कि तीनों ही गलत है। आइए सीखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी अपनी जो 4 से भी कटे और 2 से भी कटे, हो जाएगी अपनी 12। फिर हम लेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है 4 से और 2 से दोनों से कटे, ये हो जाएगी 96, क्योंकि 98 4 से नहीं कटता है, ये 4 से नहीं कटेगा इसलिए नहीं होगी 96। अब छोटी संख्या होगी 12 और बड़ी संख्या होगी अपनी 96। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो हमारे आ जाएंगे 84। 84 में जो इनका 2 और 4 का जो एलसीएम है, एलसीएम आएगा 4, उसका भाग देंगे तो हमारा 21 आएगा। इसमें लास्ट में हमें 1 प्लस करना है, हमेशा 1 प्लस करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे 2 अंकों वाली संख्या बताइए जो 2 से और 4 से किसी भी संख्या से कटे, तो उसमें लास्ट में प्लस में 1 कर देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन सी आपका आंसर। जो आपका गलत था वही आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको मेथड जानना जरूरी है। मेथड अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में बोला है, एक संख्या जो 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 होता है और उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा। इस क्वेश्चन में भी आपको संख्या ज्ञात करने के लिए रूल होता है, सबको मालूम होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। सबको आता होगा, नहीं आता फिर भी मैं बता देता हूँ। ये तो भाजक होता है अपना, ये भागफल होता है, नीचे शेषफल होता है, यहाँ पे संख्या होती है। तो सूत्र होता है संख्या ज्ञात करने का, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। क्वेश्चन बोला है कि 15 से विभाजित करने पर 9 शेषफल होता है। तो किसी संख्या को 15 से, संख्या मान लेते हैं अपन, वो संख्या है अपनी x है। किससे भाग दे रहे हैं अपन, 15 से। 15 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है, 9। तो आप खुद सोचिए 15 से किस संख्या में भाग देंगे कि शेषफल 9 बचे। हम सबसे पहले 15 एकम 15 लेते हैं, तो 15 और 9 हो जाएंगे आपके 24। 24 में जब 15 का भाग देंगे तो आपके शेषफल 9 बच रहा है। अगर यह बात सही है तो क्वेश्चन में बोला है उसी संख्या को
24 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 5 चौको 20, 4 बार भाग चल जाएगा तो शेषफल भी 4 बचेगा आपका। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया आपका। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ऑप्शन से ले सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन को हमें उनका मेथड जानना जरूरी है, बेसिक मैथ। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है एक संख्या को 15 से भाग देने पर, कोई संख्या होगी 15 से अपन भाग दे रहे हैं, संख्या मान लो x, भाग दे रहे हैं, पता नहीं कितनी बार जाएगा, बच रहा अपन का 9 शेषफल। ये चीज क्वेश्चन में बोलिए 15 से भाग करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले एक बार भाग दे के देखेंगे 15 में अपन एक बार भाग देंगे तो 9 शेषफल बचे, तो उसके लिए 15 प्लस के 9 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 24 आएगा। एक बार भाग गया 15, शेषफल बचा 9, तो मानव संख्या 24 है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना है कि इस संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा। तो 5 से भाग देंगे तो 5 चौको 20, 4 बार भाग चला जाएगा, 4 आपका शेषफल मिलेगा। ऑप्शन ए सही आंसर। चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला है 171, 172, 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा? 17 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? ऐसे क्वेश्चनों में भी कुछ नहीं है, आपको बस कुछ चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं आप सबको मल्टीप्लाई करके फिर 17 का भाग देंगे, ऐसे नहीं करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है 171, 172, 173, इसे लिख सकते हैं अपन 170 प्लस के 1 गुणा 170 प्लस के 2, 170 प्लस के 3। 170 अपन कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद बच जाएगा 1 2 3। अब थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो नीचे अपने 17 होगा, 17 से ये संख्या तो 17 से ये 10 बार कट जाएगा, यहाँ से शेषफल नहीं मिलेगा अपन को। अब इस संख्या को गुना करेंगे 1 2 3 को, तो अपना 6 आएगा, जो 17 से भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं देना है आपको, वो संख्या देखनी है जो बचेगी। तो शेषफल में अगर ये संख्या 17 से ज़्यादा होती तो वे विभाजित हो जाती, लेकिन ये 6 17 से भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल आपका 6 ही बचेगा। आंसर हो गया आपका डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 में बोला है 18 और 78 को छोड़कर इनके बीच की प्राकृत संख्या 6 से विभाजित है। मतलब 18 से लेके 78 तक, 18 को छोड़ देना और 78 को छोड़ देना, इनके बीच की प्राकृत संख्या 6 से विभाजित है। सिंपल, 6 का पहाड़ा सबको आता है, 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30, 6 का 9 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 2 60, 6 जोड़ दो 11 66, 6 जोड़ दो 72, और ये 78 लेनी नहीं है। तो कितनी संख्या होगी अपनी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे बिना सोल्व करे, जैसे 6 का भाग देंगे 18 में, 6 3 18 और 78 में भाग देंगे तो आ जाएगा अपना 6 3 18, मतलब 13 - 3, ये आ जाएगा अपना 10 - 1, -1 जरूर करेंगे तो 9। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है, अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन में बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या है, इसमें बोला है कि x + y आपके 15 होने चाहिए। कोई संख्या होगी, उनके अंकों का योगफल 15 होने चाहिए। 2 अंकों वाली संख्या है, तो हम 2 अंकों वाली संख्या ले लेते हैं। माना 2 अंकों वाली संख्या 10 इस वजह से लिया क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या है, 10x + y, ये 2 अंकों वाली संख्या है। आगे बोला है अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है। तो अंकों को आपस में बदलने पर इसके अंकों को बदलेंगे, x y को चेंज करेंगे, 10y प्लस के x करेंगे तो दी गई संख्या 9 अधिक हो जाएगी। तो आप बताइए बड़ी संख्या कौन सी हुई? क्वेश्चन में बोला है अंकों, कोई संख्या अपन ने मानी थी ये वाली 10x + y, इसके अंकों को बदलने पर, अंक बदलने पर ये वाली संख्या आई, दी गई संख्या से 9 अधिक, इस संख्या से ये 9 अधिक हो गई, तो बड़ी वाली संख्या अपनी ये वाली हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जैसे बोला ऐसे करेंगे, 10y प्लस के x, अब ये x उठ के इधर आएगा, ये माइनस को हो जाएगा, 10x, ऐसे y माइनस को हो जाएगा, बराबर आपको दे रखा है 9। तो 10y में से -y चला गया तो ये आपका आ गया 9y माइनस के, यहाँ भी यहाँ भी आपके 9x बराबर 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो y माइनस x की वैल्यू आ गई आपके 1। इधर दे रखा था समीकरण 1 आपके 15, x + y बराबर 15, और इधर से आया माइनस के x प्लस के y बराबर 1, x कट जाएगा, 2y बराबर 16, तो y की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 8। y का मान x + y बराबर 15 में y का मान रखेंगे अपन, तो x निकालने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, x निकल के 15 में से 8 चला गया, ये आ गया अपना 7, x की वैल्यू निकल के आ गई 7, y की वैल्यू निकल के आ गई 8। ये सब आपको बताने के लिए कर रहा हूँ मैं, इतना लंबा शॉर्ट हो सकता था। अब x और y की वैल्यू देखना, x और y की वैल्यू 7 + के 8 बराबर 15 ये हो रही है। तो संख्या अपनी क्या है? ये जो संख्या मानी थी अपन ने 10x + y, इसमें x और y का मान रखेंगे,
x का मान था अपना 7, y का मान निकल के आ गया अपना कितना 8, तो ये हो गया 70 प्लस के 8, ये हो गया 78। आपका ऑप्शन बी आंसर। अब ये तो था आपका बेसिक मेथड। अब चलते हैं आपके शॉर्ट मेथड पे। इसमें देखना है आपको ऑप्शन। क्वेश्चन ने बोला 2 अंकों की संख्या, अंकों का योगफल 15 है, तो अंकों का योगफल देखना सबसे पहले। इसका 8 और 8 16 हो रहा, तो ये संख्या होगी नहीं। 7 और 5 12 हो रहा, ये संख्या नहीं होगी। 9 और 8 17 हो रहा, तो ये भी संख्या नहीं होगी। इसका योगफल दे रखा है कितना 15, तो ये 15 हो रहा है इसका योगफल। इसके अंकों को आपस में बदलने पर, अंकों को आपस में बदलेंगे तो 78 हो जाएगी। 78 में से ये घटाएंगे तो बच के 9 आ रहा, तो यही आपका आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन देख लेना। अगर ऑप्शन में 87 होता तो आपको ऐसे नहीं, आपको बेसिक मेथड ही निकालना पड़ता। ये वाला मेथड ही सबसे सही रहता है। अगर आप एक बार पहले, सबसे पहले आपको ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन, अगर आपके ऑप्शन से उत्तर आ रहा है तो आप ऑप्शन से जा सकते हो। ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें जोड़ने पर 2 आ रहा था, जैसे यहाँ पे 87 होता तो आपके 2 ऑप्शन हो जाते। अब आप बता नहीं सकते कि वो संख्या कौन सी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 7, इसमें बोला है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक उसके दाएं के अंक के 3 गुना है। यदि इकाई का अंक 6 है तो संख्या के दुगने का मान ज्ञात कीजिए। संख्या के दुगने का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत फास्ट होगा। जैसे कि संख्या के दुगने का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में जब बोला दुगना मान, तो इससे पहले संख्या इसकी आधी होगी तभी तो दुगना मान आया होगा। तो ऑप्शन को हम आधा कर लेते हैं पहले। तो 24 का आधा हो जाएगा 12, 48 का आधा हो जाएगा अपना 24, 26 का आधा हो जाएगा अपना 13, 52 का आधा हो जाएगा 26। फिर आगे बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या इकाई का अंक उसके दाएं के अंक का 3 गुना है। क्या 12 में इकाई का अंक दाएं के अंक का 3 गुना है? ये नहीं है। इकाई का अंक दाएं के अंक का 3 गुना है, इसमें भी नहीं है। इसमें इकाई का अंक दाएं के अंक का 3 गुना है, इसमें है। इसमें इकाई का अंक दाएं के अंक का 3 गुना है, इसमें है। 26 में इकाई का अंक है, इसमें भी है। यदि इकाई का अंक 6 है, क्वेश्चन बोला इकाई का अंक यदि 6 है, इसलिए 13 अपना गलत हो जाएगा। 26 में इकाई का अंक 6 है तो इसके दुगने का मान ज्ञात कीजिए। 26 दूनी 52, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 नहीं है। 13 का इकाई का अंक 6 नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है 20 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। अभाज्य संख्या से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ रहा है, 100 के अंदर ही पूछ रहा है। तो बेसिक चीजें अभाज्य संख्या से रिलेटेड हर बच्चे को याद होनी चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन पूछा 20 से 80 अभाज्य संख्या, अगर आपको याद नहीं है अभाज्य संख्या तो एक मेथड बताता हूँ मैं आपको कि 40 वाली रो में आपकी 3 अभाज्य संख्या होती है, 70 वाली में आपके 3 होती है और 90 वाली में 1 होती है। अगर आपको अभाज्य संख्या मालूम भी नहीं है, आपकी अभाज्य संख्या 1 से 20 तक तो सभी की याद होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम 2 ही होती है। इसके बाद 3, 5, 7, 11, ये 13, फिर 17, 19, यहाँ तक तो सबको याद है कि 1 से लेके 20 तक अभाज्य संख्या ये होती है। उसके बाद अगर किसी को याद नहीं है तो ऐसे लिख लिया करो कि 20 वाली रो में आपकी 2 होंगी, सब में 2 होंगी, ऊपर वाले को छोड़ के। 31 वाली में 31, 37, 40 वाली में आपकी 3 अभाज्य संख्या होंगी, 41, 43 और 47। उसके बाद 50 वाली में 53, 59, उसके बाद 61, 67, उसके बाद 71, 73 और 79, उसके बाद 83, 89 और इसमें 1 होगी 97। तो 40 वाली रो में आपके 3, 70 वाली में 3, 90 वाली में 1, बाकी सब में 2-2। और इतनी तो सारे बच्चों को याद रहती है। ऐसे देख लीजिए। इतना भी याद नहीं है तो अभाज्य संख्या के लास्ट में हमेशा 1 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 9 आता है। किस संख्या के लास्ट में ये आ रहे हैं तो ये अभाज्य संख्या है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है 20 से लेके 80 तक की अभाज्य संख्या कितनी है। एक चीज और आपको याद करनी है, जैसे कि किसी बच्चे को इतना भी याद होता है कि 1 से लेके 20 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 8। 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेकर 100 तक होती है आपके 25। तो क्वेश्चन में 20 से 80 के बीच में पूछा है। तो 1 से 100 तक हो गई अपनी 25, जिसमें से अपन को 1 से 20 तक की माइनस करनी है, तो ये -8 हो जाएंगे, तो आपके बच के आ जाएगी 17। अब बोला ये निकल के आई है अपनी 20 से लेके 100 तक की, 20 से लेके 100 तक की संख्या निकल के आई है 17। अपन से ओनली 80 तक पूछा है। 80 वाली रो में कितनी आ रही थी? 2 और 90 वाली में कितनी आ रही थी? 1, टोटल 3। तो 17 माइनस के 3 कर देंगे तो ये अपन को निकल आ जाएगी 20 से 80 तक की। 3 माइनस किए, 3 माइनस इस वजह से किया क्योंकि 80 तक लेना है अपन को, तो ये निकल के आ गई अपनी 14। ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दुगने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल के बराबर होगा। इससे पहले अभाज्य संख्या का क्वेश्चन किया था अपन ने। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपका। इसमें बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या,
अभी पीछे देख के आ रहे हैं अपन, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या थी 97, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गई अपनी 97, संख्या के दुगने, इसमें बोला संख्या के दुगने, तो इसका दुगना हो जाएगा 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, संख्या का दुगना। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है आपकी 997, इसका क्या लेना है आपको 3 गुना। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, याद कर लीजिए 997, इसका दुगना, इन दोनों का बस योगफल पूछा है, इसका 3 गुना हो जाएगा 7 या 21, ये हो जाएगा 29, इन दोनों का बस जोड़ना है, कुछ नहीं पूछा है, 3 गुना के योगफल के बराबर है, और 4 5 9 18 9 10 11 2 1 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 81 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभाज्य संख्या सभी बच्चे याद कर लीजिए, 1 से 100 तक तो सबको याद होनी चाहिए। उसके बाद 3 अंकों की संख्या, जैसे कि 3 अंकों की सबसे छोटी 101 होती है, सबसे बड़ी 997 होती है। अगर 4 की भी पूछ ले, सबसे छोटी संख्या तो आपकी हो जाएगी 1009, और 4 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 9973, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, फिर भी याद कर लीजिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई आपकी 97, ये हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 101, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 9973। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि x y बराबर 18 दे रखा है आपको, x और y का गुणनफल 77 है, तो निम्न में से कौन सा युग्म क्रम में से x और y का मान हो सकता है। x y के मान निकालना है इसमें अपन को x और y की वैल्यू दे रखी है कि x प्लस वाई अपना 18 होना चाहिए, और x और y का गुणनफल यानी कि x y गुणनफल दे रखा अपन का 77। ये तो हो गया समीकरण। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x, इस सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। याद कर लेना x प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। अब इसमें बस माना कर देना, जैसे कि x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है अपन को 18, ये रही, सॉरी इसमें x प्लस वाई की वैल्यू रखनी है, यहाँ दे रखी थी 18, इसका स्क्वायर करना है बराबर x माइनस वाई की वैल्यू है नहीं अपने पास, x माइनस वाई ऐसे रख देंगे इसमें, प्लस एक्स वाई दे रखा अपन को 77, यहाँ 77, बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा आपका। स्क्वायर भी याद करने हैं आप सभी को। 18 का स्क्वायर 324 बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 7 को 28, ये हो जाएंगे 308। x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 308 माइनस 324, तो ये निकल के आ जाएंगे आपके 16। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पे स्क्वायर है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस वाई का स्क्वायर निकल के आया आपका 16, ये स्क्वायर है तो x माइनस वाई निकल के आ जाएगा आपका 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई 4 आ गया, यहाँ दे रखा था x माइनस वाई बराबर 18, इसमें से वाई कट जाएंगे तो 2x बराबर क्या हो गया अपना 8 और 6 22, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 11। यहाँ से अपन को x और y इन दोनों की वैल्यू मिल गई है, x की मिल गई अपन को 11, तो y की भी निकाल लेंगे अपन। y की वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे x प्लस वाई बराबर 18 में, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैं बताया था कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के 11 माइनस 8 कर देंगे तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगी 7, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 7। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 11 और 7। अगर y की वैल्यू निकालनी नहीं आ रही हो, x का मान समीकरण 1 में रख देना, y की वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, ये वाले क्वेश्चन पेन पेंसिल वाले आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन गए हैं, इनको भी अच्छे मेथड से समझेंगे हम। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, बस बेसिक मेथड ही काम करेगा। जैसे कि बोला है 3 पेन को मान लेते हैं अपन x और पेंसिल को मानते हैं अपन y, तो ये याद रखना अपन को पेन क्या माना अपन ने, y क्या माना है। बस पेन को x मान लेते हैं, y पेंसिल को मान लेते हैं। बस क्वेश्चन में जैसे बोला ऐसे करते चलेंगे। 3 पेन 3x प्लस 2 पेंसिल 2y का मूल्य दे रखा है आपको 53 रुपये है, और बोला है 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 50 रुपये है, तो 2x प्लस 5y का मान मूल्य दे रखा है आपको 50 रुपये। इस क्वेश्चन में बस समीकरण को अपन को बराबर करना होगा और कुछ नहीं। किसी को भी बराबर कर सकते हैं, x की वैल्यू को बराबर कर लो या फिर y की वैल्यू को बराबर कर लो। चलो यहाँ y की वैल्यू को बराबर करके देखते हैं। तो यहाँ 2 और 5 है, इनको बराबर करना है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, इस समीकरण को इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये अपन का निकल के आएगा 5 15x प्लस के 5 दूनी 10y बराबर 3 5 15 5 कहाँ से लगे 5 25 26 265। यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो ये 4x प्लस के 10y 50 दूनी 100, ये निकल के आ गया। अब इसमें से घटा लेंगे 10y, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे कट जाएंगे, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 11x बराबर 100 घटाएंगे तो आपके
165 तो x का मान निकल के आ गया आपका 11 कम 11, 11 पंजो 55। x की वैल्यू आ गई अब x बराबर 5। अब x का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। इसमें x का मान रखेंगे तो 15 थी, यहाँ आ गया 45 प्लस के 2y बराबर 53। तो यहाँ से y निकालने के लिए 2y 53 माइनस 45, तो 2y बराबर आ जाएगा अपने 8। तो y की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4। x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से अपन को y की वैल्यू मिल गई। अब जो पूछा है क्वेश्चन में आगे पूछा है 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य बताइए। तो जो क्वेश्चन पूछा है वो अपन कर देंगे कि 5x प्लस 3y का मान बताना है। x की वैल्यू 15 थी तो 15 5 75 प्लस y की वैल्यू 4 थी, 4 थी 12, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 5 2 7 87। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 87। इससे अपन को x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। आगे क्वेश्चन पूछा 5 पेन 3 पेंसिलों का मूल्य, तो हमने x और y की वैल्यू लिख के दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया अपन का 87। इससे आगे के क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसमें इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपको जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे पार्ट 2 आपको मिल जाए। और ऐसे ही मैं सारी प्रश्नावलियों के पार्ट आपको आगे देता रहूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और ग्रुप डी वाले बच्चों, इन 22 क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर देख के जाना। अगर कोई मेथड समझ में नहीं आता है आपके तो आप उसको 2 बार देखिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन सी प्रश्नावली आपके लिए हार्ड है। मैं आपके लिए उसी प्रश्नावली का चैप्टर अच्छे मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराने को दे दूंगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।